इस बार चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता स्वांते पावो को उनके ही दोस्तों ने उन्हें एक पुल पर से गंदे तालाब में धक्का दे दिया और वो उसमें गिर गया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुने हैं। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। 3 अक्टूबर 2022 को जैसे ही स्वांते पावो के नाम की घोषणा हुई नोबेल पुरस्कार के लिए, चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के लिए, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब अगले ही दिन स्वांते पावो ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के खुशियां मना रहे थे इस पुरस्कार के मिलने की खुशी में, जब वो खुशी का प्रदर्शन कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ, तो दोस्तों ने पुल पर से उनको धक्का दे दिया। हालांकि इसमें धक्का ऐसे दिया गया था ताकि स्वांते पावो को कोई हानि न हो। यह एक खुशी का प्रदर्शन कर रहा था, धक्का दे करके ये खुशी का प्रदर्शन किया जा रहा था और स्वांते पावो को कोई इससे हानि नहीं हुई। स्वांते पावो को उनकी खोज विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए उन्हें 2022 का चिकित्सा का पुरस्कार दिया गया, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार दिया गया। स्वांते पावो स्वीडन के रहने वाले हैं। शांति के नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता एलेस बियालित्स्की जो थे वो बेलारूस के हैं। जब उनके नामों की घोषणा हुई पुरस्कार के लिए, तो उनके ही देश के शासक ने यह आपत्ति दर्ज की कि इन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि बियालित्स्की जो थे 1980 के दशक के मध्य में बेलारूस में उभरे लोकतंत्र आंदोलन के आरंभकर्ताओं में से एक थे। उन्होंने अपना जीवन अपने देश में लोकतंत्र और शांतिपूर्ण निवास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित कर दिया है। 2020 में शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अभी वह जेल में हैं, वो भी बिना मुकदमे के। इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त दिए जाने पर बेलारूस के सरकार ने इनकी काफी आलोचना की, पुरस्कार प्रदानकर्ताओं की जो काफी आलोचना की गई। इसके साथ ही एलएस के साथ जो है 2 और संगठन को यह शांति पुरस्कार दिया गया। रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। ये एक व्यक्तिगत रूप से दिया गया शांति का नोबेल पुरस्कार, और एक जो 2 पुरस्कार जो है वो संगठन को दिया गया। युद्ध अपराधों, यह जो पुरस्कार दिया गया वह युद्ध अपराधों, मानवाधिकारों के हनन और सत्ता के दुरुपयोग का दस्तावेजीकरण के लिए दिया गया। इसके बाद साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो एक महिला थी, एनी ऑर्नेक्स, जो फ्रांसीसी महिला है, इनको दिया गया। ये महिला अपने लेखन में लगातार विभिन्न कामों से लिंग, भाषा और वर्ग के संबंध में मजबूत असमानताओं द्वारा चिन्हित जीवन की जांच करता है। साहस और निदानित तीक्ष्णता के लिए दिया जाता है इनको पुरस्कार, जिनके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती है। इसके बाद अर्थशास्त्र के जो नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया उनमें 3 लोगों को पुरस्कार दिया गया। उनमें सारे के सारे जो अमेरिका के थे वो थे बेन बर्नांके, डगलस डायमंड, फिलिप डायबविंग। इन तीनों को बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए इनके दिया गया है इनको पुरस्कार। इनके शोध में महत्वपूर्ण खोज यह है कि बैंक के पतन से बचना क्यों महत्वपूर्ण है, इनके लिए इनको दिया गया। यह समाज वित्तीय संकटों से कैसे निपटता है, इन सारी खोजों के लिए इन तीनों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है इस बार 2022 का 3 लोगों को दिया गया। एलन एस्पेक्ट जो कि फ्रांस के थे, जॉन एफ क्लॉजर जो अमेरिका यूएसए के थे, और एंटोन जिलिंगर जो ऑस्ट्रेलिया के हैं।
इनको जो इनकी जो खोज है वो है उलझे हुए राज्यों के कणों की जांच और नियंत्रण करने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। इनके लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया। साथ इसके बाद रसायन का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है यह भी 3 लोगों को दिया गया है। बैरी शॉर्पलेज जो कि यूएसए के हैं, मोर्टेन मेल्टन जो कि डेनमार्क के हैं, और कैरोलिन बर्टोजी जो कि यूएसए के हैं। इनकी जो खोज थी वह था एक सीधा रास्ता अपनाकर भी कार्यात्मक अणुओं का निर्माण किया जा सकता है। इस तरह से 2022 के जो पुरस्कार दिया गया इनमें इन सभी लोगों को जो पुरस्कार दिया गया 6 क्षेत्रों में पुरस्कार दिया गया है।